दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए, हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में 95% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप कक्षा 12 कक्षा 12 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एग्जैक्टली यही आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स क्या है? हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, तो फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई। तो जो फ्रेंच था, यहाँ पर क्या है कि फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन ही हेard दैट एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉर ईयर। यानी कि फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच जो था बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, व्हेन जब ही हेard दैट एम हेमल, जब वह एम हेमल के सामने पहुंचा, वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, उसके स्कूल के बारे में सुनने और जब स्कूल में आने लोगों को देखा तो ठीक है, वह क्या हो गया? शॉक्ड हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हिज फीलिंग्स यानी उसकी जो भावनाएं थी, नाउ चेंज टुगेदर, उनके साथ साथ क्या हो गई? चेंज हो गई, उसकी भावनाएं भी क्या हो गई? चेंज हो गई। और देखिए, और क्या है कि चेंज हो गई। और ही फॉरगॉट क्या? ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल। यानी देखिए, ही कॉज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को वहाँ श्रापित करने लगा, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अब उस लेसन्स को नहीं पढ़ पाएगा। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल, वह एम हेमल को अब भूल जाएगा। रूलर एंड हिज क्रिंकी नेचर, जो उनका एक व्यवहारिक जो नेचर था उसको क्या कर रहा है कि भूल जाएगा एक तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर माना जाए तो आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपको अच्छी तरीके से समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कक्षा 12 अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ जाना है, और आपको एसकेएम स्टडी का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, What did M. Hamel say about the language and his importance? यानी कि what did Hamel say about the language and its importance? भाषा और उसके महत्व के बारे में एम हेमल ने क्या कहा? एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के महत्व और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एम हेमल जो थे, एम हेमल टोल्ड देम दैट, एम हेमल ने कहा, उसके बारे में कहा दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो फ्रेंच है वह बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जो बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही रिदमिक यानी बहुत ही सुंदर भाषा है। ठीक है, ही आस्क डेम, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि द टू गॉड इट एमोंग, यानी कि टू गॉड इट एमोंग देम नेवर फॉरगेट इट, वह इसको कभी नहीं भूल सकता है। ठीक है, और देखिए, ही गेव अ रीज़न, उन्होंने क्या दिया? उसने कारण दिया। आल्सो व्हेन पीपुल, जब लोग भी वर अनसॉल्व्ड, जब लोग भी क्या हो जाते हैं? अनसॉल्व्ड हो जाते हैं। एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अन्य भाषाओं में क्या हो जाते हैं? जब लोग भी क्या हो जाते हैं? अनसॉल्व्ड हो जाते हैं, तब क्या होता है कि दे हैड
की टू देयर पोजीशन, यह क्या होती है, उनके लिए क्या होती है, चाबी के समान कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए और वेरी वेरी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, What was the meanings of garbage for children? What did they find in it? यानी बच्चों के लिए कूड़े का क्या अर्थ था, उन्हें इसमें क्या मिलता था। यानी जो कूड़ा था, जो बच्चे क्या थे, कूड़ा बिनते थे एक तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी बच्चों के लिए कूड़े का क्या अर्थ था। जो बच्चे थे कूड़े बिनने जाते थे यहाँ पर, उसका उनके लिए क्या महत्व था या क्या अर्थ था, उन्हें इसमें क्या मिलता था, उसमें उनको कूड़े में क्या ऐसी क्या चीज़ें मिल जाती थी। ठीक है, तो यहाँ बताएंगे आपको, स्मॉल चिल्ड्रेन जो छोटे बच्चे थे, लुक फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज, यानी कि कुछ वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज, यानी कुछ अत्यधिक महत्व वाली चीज़ को ढूंढते थे। दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन, वे एक्सपेक्ट करते थे जिससे कि वह कुछ कॉइन्स पा सकें। नोट और वैल्यूएबल कॉइन्स और नोट और वैल्यूएबल थिंग्स इन इट, यानी जो उनके लिए आवश्यक वस्तुएं वो पा जाएं या जो वैल्यूएबल चीज़ है वो पा जाएं, या नोट या कॉइन सिक्के भी पा सकते हैं वे। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी दे फाइंड जस्ट 1 रुपी और एट टाइम्स इवन अ 10 रुपीज़ नोट, वे क्या करते थे, कुछ समय क्या करते थे, यानी कभी कभी जो बिनते वक्त तो क्या करते थे, वह 1 रुपये का सिक्का भी पा जाते थे, या कभी कभी ऐसा होता था कि वे 10 रुपये का नोट भी पा जाते थे। ठीक है, और देखिए, दिस गिव्स देम अ होप टू फाइंड मोर, दिस गिव्स देम, तब उन्हें देते थे, अ होप टू फाइंड मोर, तब उन्हें अधिक देते थे। दस फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को गार्बेज इज सोर्स ऑफ वंडर, गार्बेज क्या था, उनके लिए सोर्स था एक तरीके से। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न को आपको लिख लेना है, लिख करके अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाउ डीप वॉज द पूल, वाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर, यानी पूल कितना गहरा था, जो पूल था जहाँ पर लोग नहाते हैं एक तरीके से पूल कहते हैं। ठीक है, पूल कितना गहरा था या तालाब कितना गहरा था, एक तरीके से ये भी आपको समझ जाना चाहिए। पानी के अंदर क्या था, पानी के अंदर क्या था और तालाब कितना गहरा था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, डगलस वेंट डाउन द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर, जब डगलस क्या थे कि 9 फीट गहरे पानी में गए, नीचे गए, तो फॉर द फर्स्ट टाइम उनके सब पहले समय क्या हुआ था, 9 फीट सीम्ड टू लाई मोर देन 90 फीट, यानी कि जो 9 फीट था उनके लिए वह 99 फीट के बराबर रखा कि उन्हें मौत के मुंह में ढकेल रहा था एक तरीके से। ठीक है, उनके लिए वह 99 फीट के बराबर लग रहा था। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्या था वहाँ पर कि जब वो 9 फीट अंदर गए तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्या हुआ कि वहाँ पर उनको जो 9 फीट था उस समय वो बहुत ज़्यादा गहरा लग रहा था, वही कह रहे थे कि वो लगभग 90 फीट यानी 90 फीट के बराबर लग रहा था। ही ग्रू पिनकी बिफोर ही कुड टच द बॉटम, उन्होंने क्या किया, अपने आप को ढकेला, बिफोर द कुड टच द बॉटम, यानी किनारे को पकड़ने के लिए। हिज लंग्स वर अबाउट टू ब्रस्ट, उनके जो फेफड़े थे वो भर चुके थे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, वहाँ क्या ऐसा महसूस कर रहे थे कि वह क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए हैं, कुछ उनका कोई अंग काम नहीं कर रहा था। ही वाज बरीड इन द वाटर, वह वाटर में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हिज ब्रीथ, जो उनकी सांसें थी, वाज गॉन एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हार्ट, जो उनकी सांसें थी वो क्या कर रही थी, उनको डरा रही थी। ओवर पावर्ड हिज हार्ट, उनके हृदय को क्या करने, रोकने का कार्य कर रही थी। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें वहाँ जब वो अंदर चले गए थे तो उनकी कहानी थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है डीप वाटर। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुतापूर्वक बात क्यों की तथा उसे घर क्यों आमंत्रित किया। जो फेरी वाले जो कारखाने के मालिक थे, फेरी वाले से यानी पैडलर से क्यों दयालुतापूर्वक बात की और था उसे घर में क्यों आमंत्रित किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
द आयरन मास्टर जो कारखाने के मालिक थे कुड नॉट सीम हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, यानी कि सी हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, वो एक कमज़ोर लाइट में देख रहे थे। ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ हिम, ठीक है, उनके लिए क्या थी, यह एक पुरानी घटना थी। सो ही स्पोक काइंडली टू द पेडलर इन इन्वाइटेड हिम एट होम, ठीक है, इसलिए यानी जो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये हमारी पुरानी यादें थी, यानी जैसे वो गरीबी में जी रहे थे वो सारी बातें उनको याद आ गई थी, इसीलिए क्या किया उन्होंने कि पेडलर को इनवाइट कर लिया अपने घर पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, यानी किसानों को 25% वापसी के समझौते से गांधी जी क्यों सहमत हो गए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो विदेशी सरकार थी एग्री टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट, यानी जो क्या थे किसानों के जो थे उनको लौटाने के लिए एग्री हो गई, क्योंकि गांधी जी एग्रीड टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स बिकॉज, क्योंकि यानी जो गांधी जी ने उनको क्या कर दिया, एग्रीड करा लिया कि आप किसानों को 25% उनका पैसा वापस दें, क्योंकि फॉर हिम द अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज द टेकन विक्ट्री ऑफ प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि क्या था कि मनी वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, जो पैसा था इम्पोर्टेंट नहीं था, एज द टेकन विक्ट्री ऑफ पीजेंट, जो उनके लिए स्वतंत्रता थी यहाँ पर, जो उनके लिए जीत थी उनकी, उसके लिए उन्होंने कहा कि आपके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो ये सारी बातें थी मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए